हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ टेस्ट के सॉल्यूशन 1 से लेकर 10 तक। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्रुथ टेबल को तो आप देख सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। अगर ये एंड होता तो यहां पर 0 0 0 और 1 होता, फिर आगे नॉट लगा दो तो फिर 1 1 1 0 बन जाएगा। और एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? नैंड। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कौन सा गेट है ये, नैंड गेट। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट। सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको 0 केल्विन नहीं बोला है, हमको क्या बोला है बेटे? हमको रूम टेम्परेचर बोला है। तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से डेफिनेटली कहां पे शिफ्ट होंगे? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड कुछ भर जाएगा और वैलेंस बैंड ऐसा नहीं कि पूरा खाली हो जाएगा, वो भी पार्शियली एम्प्टी रहेगा। तो वैलेंस बैंड विल बी पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड विल बी पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एट कॉमन एमिटर। ये ध्यान रखना है हमको, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कलेक्टर वोल्टेज दे रखा है सच दैट चेंज इन बेस करंट इज फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 150 माइक्रो एम्पियर produces a change in collector current from 5 milliampere to 10 milliampere, then the current gain beta is। तो हमको पता है कि जो बीटा करंट गेन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज वीसी। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें, अगर अपन ध्यान से देखें कि कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ है, 5 से 10 हो गया, इसका मतलब चेंज कितने का हुआ? 5 का। तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन? 5 मिली एम्पियर अपॉन में बेस करंट के चेंज की अगर आप बात करो तो 100 से गया है 150, यानी कि 50 माइक्रो एम्पियर का चेंज आया है। तो कलेक्टर करंट में 5 मिली एम्पियर का और बेस करंट में 50 माइक्रो एम्पियर का, इनकी वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करें अगर अपन तो 5 इंटू 10 रेज टू -3 और अपॉन में 50 इंटू 10 रेज टू -6। ये सॉल्व करने पे अपने को मिल जाएगा कितना? 100। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा मिलेगा हमको? इसका आंसर जो है हमको सी वाला मिलेगा, है ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आप देख लीजिए, बीटा जो है इट इज डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी एट 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 कॉन्स्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। ठीक, आइए नेक्स्ट। सर्किट दे रखा है हमको, कुछ गेट्स का कॉम्बिनेशन है और हमसे पूछा है कि पूरा का पूरा सर्किट किसकी तरह बर्ताव करेगा। समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं समझने की। आइए, तो ए और बी है और हम नॉर गेट लगा रहे हैं पहले। तो नॉर गेट का जो आउटपुट होगा यहां पे वो क्या होगा? वो होगा ए प्लस बी बार। सही है। तो नैंड में भी दोनों इनपुट जो होंगे वो होंगे ए प्लस बी बार। तो नैंड जो है, नैंड का आउटपुट क्या होगा? अब हमको नैंड का आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो नैंड का जो आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार का होल बार। तो नैंड में अगर आप दो इनपुट दो y1 और y2 तो आउटपुट होता है y1 डॉट y2 होल बार। ठीक है, इसको अगर अपन प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी बार का भी बार प्लस a प्लस बी बार का बार, और बार डबल बार हो जाएगा तो फिर ये a प्लस बी बन जाएगा। और a प्लस बी में अगर आप a प्लस बी जोड़ो, अगर आप बुलियन अलजेब्रा ध्यान रखो तो a प्लस बी और a प्लस बी कितना आएगा? a प्लस बी ही आएगा। इसका मतलब नैंड यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो कितना मिलेगा? a प्लस बी। और अब वो किस में गुजर रहा है? नॉट में से गुजर रहा है। तो नॉट जो है क्या कर लेगा? एक और बार लगा देगा। तो यहां जो आपको मिलेगा ना फिर वो क्या मिलेगा? a प्लस बी का बार। तो अगर आप दो इनपुट दो a और b और आउटपुट आए a प्लस बी होल बार, तो ऐसा कौन सा गेट करता है? ऐसा तो नॉर गेट करता है ना। तो ये सर्किट है, ये किसके इक्विवेलेंट हुआ? नॉर गेट के। या फिर इसका एक तरीका और होता है, हम ट्रुथ टेबल बना के भी देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, फॉल्स ध्यान रखना, गलत कौन सा है। प्योर एसाइड डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज गिव्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं जब हम सेमीकंडक्टर में, तो जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पे, है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ये सिलिकॉन। मेजॉरिटी कैरियर्स इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स, तो ये गलत बात है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स तो मेजॉरिटी कैरियर्स किसमें होते हैं, पी टाइप में। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होगा, बी। ऑल राइट, फिर सी और डी भी देख सकते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन, सही बात है। रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ओके ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ बेस्ड बायस ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज एज शोन इन द फिगर। हाँ, ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहते हैं एज स्विच, ट्रांजिस्टर को स्विच करना चाहते हैं तो कौन से रीजन में यूज करना चाहिए। ट्रांजिस्टर को हम यूज करना चाहते हैं एज स्विच, तो अगर अपन ध्यान से समझे, तीन रीजन है यहाँ पे, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। ये जो पहला वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। दूसरा वाला रीजन जो है वो होता है एक्टिव रीजन, और तीसरा वाला जो रीजन है दैट इज सैचुरेशन रीजन। और अगर आप ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली हम उसको रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 3 यानी कि कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक। नेक्स्ट, एट 0 केल्विन टेम्परेचर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर है मतलब कोई थर्मल एजिटेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें प्योरली होल्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए, फ्यू होल्स बट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर ना बोल के कुछ टेम्परेचर दिया होता तो थर्मल एजिटेशन भी होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते, होल्स ज्यादा होते, इलेक्ट्रॉन कम होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। लेकिन यहां पर 0 केल्विन बोल रखा है तो यहां पर सिर्फ होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि कोई होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट नहीं होगा टेम्परेचर की वजह से, ठीक। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.98, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज, ओके। तो हमको पता है यहां पर बीटा जो होता है वो कितना होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.98, तो 0.98 अपॉन में 1 माइनस 0.98, तो ये आ जाएगा 0.98 अपॉन 0.02 यानी कि 98/2, यानी कि कितना आएगा बेटे, ये 49 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा हमको, डी। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू अ जर्मेनियम सैंपल ट्रेसेस ऑफ गैलियम आर एडेड एज एन इम्प्योरिटी। तो जर्मेनियम जो है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, गैलियम। गैलियम कौन सी इंप्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कभी भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड करेंगे तो वो कौन सा बनेगा, पी टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो गैलियम जो है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, उसे हमने जर्मेनियम में डाला है तो कौन सा बना, पी टाइप। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते तो फिर वो एन टाइप बन जाता। ऑलराइट, नेक्स्ट, if in a pn junction diode square input signal of 10 volt is applied as shown। अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए यहां पर आपको एक सिग्नल दे रखा है ना, वोल्टेज का सिग्नल दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट। अब जब यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब जो हमारा पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होगा, वो करंट को पास होने देगा। इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस से करंट पास होगा और आउटपुट भी मिलेगा। इसका मतलब 0 से 5 वोल्ट के लिए हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर अपन -5 नेगेटिव पोटेंशियल की बात करें तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा यहाँ पे, और यहां पर जो हमारा पीएन जंक्शन है वो करंट पास होने नहीं देगा। तो उस केस में हमको
लोड रेजिस्टेंस से कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट तभी मिलेगा जब पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमको आउटपुट कौन सा मिलना चाहिए, पॉजिटिव वाला, +5 वोल्ट। ठीक है, इसको अपन हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा भी समझ सकते हैं कि आधी नीचे वाली साइकिल हटा दी, ऊपर वाली रहने दी। ठीक, तो ये थे हमारे सॉल्यूशन 1 से लेके 10। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।